हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसमें हम मैट्रिसेस की टाइप को देखेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इनके स्मॉल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा होगा। एक दफा पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। कि ये जो दर्ज झैल नीचे ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी सी डी ई और एफ, इनमें से बताएं कि यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं और नल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इनको सीख लेते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, रो और कॉलम और नल मैट्रिसेस कौन कौन से होते हैं। हम पहले इनको सीख लेते हैं। तो अगर किसी को ये इनकी थ्योरी नहीं समझनी तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे स्किप करके जा सकता है। तो सबसे पहले है मेरे पास रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस किसे कहा जाता है, इससे पहले मैट्रिसेस क्या होते हैं, रोज क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने अपनी पिछली एक्सरसाइज में डिटेल में इनके बारे में डिस्क्राइब किया, आप उधर से इनको सीख सकते हैं। तो चलें देखते हैं रो मैट्रिसेस क्या होते हैं, एक दफा पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, यानी एक मैट्रिक्स में अगर सिर्फ वन रो है तो उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। यानी अगर एंट्रीज जो हैं हॉरिजेंटल वे में यानी इस तरह वे में प्रेजेंटेड है, वो भी सिर्फ एक बार, जैसे इस तरह, तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अगर लाइक हम देखें एन, ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो एंट्रीज हैं वो प्रेजेंटेड हैं हॉरिजेंटल वे में सिर्फ एक दफा, तो इसमें यानी कितनी रोज हुई, रो किसके बराबर हुई, 1 के। तो ये क्या है, मेरे पास एक रो मैट्रिक्स है। अगर हम ए को देखें तो ए में भी मेरे पास जो एंट्रीज हैं वो उसकी तरतीब में सिर्फ एक दफा प्रेजेंट है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। तो इसमें कॉलम बी में देखें यानी मैट्रिक्स बी में भी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो बन रही है, तो ये मेरे पास भी क्या हुआ, रो मैट्रिक्स हुआ। आगे है मेरे पास कॉलम मैट्रिसेस। A column matrix is called a column matrix if it has only one column। यानी किसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसमें सिर्फ क्या हो, एक कॉलम हो। अब कॉलम का क्या मतलब है कि अगर इसमें किसी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं इस तरतीब में सिर्फ एक दफा रिप्रेजेंट है तो वो क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। अगर हम ए को देखें तो ए में भी इस तरतीब में यानी ये जो अमूदन है यानी वर्टिकली सिर्फ एक दफा एंट्रीज जो है ना वो रिप्रेजेंट है। यानी एक जो मेरे पास मैट्रिक्स होता है उसमें ज्यादा कॉलम भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमूदी तरतीब में एक दफा एंट्रीज जो है ना वो रिप्रेजेंट हो तो उनको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम बी को देखें तो बी में भी ये अमूदी तरतीब में सिर्फ एक दफा एंट्रीज जो है ना वो रिप्रेजेंट है, तो ये भी क्या हुआ, कॉलम मैट्रिक्स हुआ। आगे है मेरे पास नल मैट्रिसेस आर जीरो मैट्रिसेस। यानी ये जो नल मैट्रिसेस होते हैं इनका ये जो दूसरा नाम है वो है जीरो मैट्रिसेस। तो किसे कहा जाता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। तो एंट्रीज किसे कहा जाता है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे ये जीरो है ये जीरो है, ये क्या है, ये इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम जो एंट्रीज हैं वो क्या हो, जीरो हो, उसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। लाइक अगर हम ये वाला मैट्रिक्स देखें ए, तो इसकी जो तमाम एंट्रीज हैं वो क्या हैं, जीरो हैं, तो वो क्या है मेरे पास ये जीरो मैट्रिक्स। अगर हम ए की बात करें इस मैट्रिक्स की, तो ए में भी ये जो तमाम एंट्रीज हैं ये क्या हैं, जीरो हैं, तो ये भी मेरे पास क्या हुआ, नल मैट्रिक्स हुआ। मेरे पास यूनिट मैट्रिसेस आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ये जो यूनिट मैट्रिक्स होते हैं इनका जो दूसरा नाम है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो किसे कहा जाता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, वन। तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं और डायगोनल एंट्रीज क्या होते हैं। तो समझते हैं पहले डायगोनल मैट्रिक्स को। तो ये है मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे कब, इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, यानी डायगोनल की कम से कम एक एंट्री इज नॉट जीरो, जीरो ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो क्या हो, जीरो हो। इस डेफिनेशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोला जाता है, डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं। तो समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। अगर किसी मैट्रिक्स में रोज
और कॉलम की तादाद वो क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक अगर कॉलम की तादाद कितनी है 3 और रोज की भी कितनी है 3, तो मेरे पास वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, लाइक A इक्वल्स टू 5 7 9 0। तो इसमें देखें मेरे पास कितनी रोज हैं, मेरे पास 1 और 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं 1 और 2 कॉलम्स हैं। यानी इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है 2/2। इसका मतलब क्या है कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। तो ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की आपको समझ आ गई। अब देखते हैं डायगोनल एंट्रीज किसे कहते हैं। डायगोनल एंट्रीज इस तरतीब में यानी वतर में जो एंट्रीज रिप्रेजेंट होती हैं उनको हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। यानी ये वाला जो मैट्रिक्स है इसकी डायगोनल एंट्रीज कौन सी हुई, ये 1 3 और 4। और बाकी ये वाली जो एंट्रीज हैं ये 3 एंट्रीज के अलावा, यानी इस तरतीब में एंट्रीज के अलावा ये जो बाकी एंट्रीज हैं इनको हम बोलेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज। लाइक अगर मैं ये एक मैट्रिक्स लिखती हूँ m इक्वल्स टू 2 3 0 0, यानी इसकी डायगोनल एंट्रीज कौन सी हुई, इसकी डायगोनल एंट्रीज 2 और 3 हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज ये जो 0 है और ये जो 0 है ये क्या है, इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। ये वतर में जो एंट्रीज हैं इनको हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। तो अब आपको पता चल गया होगा कि डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्रीज किसे बोला जाता है। तो आए अब हम डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। A square matrix is called a diagonal matrix, यानी डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि उस मैट्रिक्स में जितनी रोज होंगी उतनी ही कॉलम्स होंगे। यानी अगर 2 रोज हैं तो कॉलम्स भी कितने होंगे 2, अगर 3 रोज हैं तो कॉलम्स भी कितने होंगे 3 कॉलम्स होंगे। और फिर दूसरी शर्त क्या है कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज, ये वाली डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनमें से कम अज कम एक एंट्री ऐसी हो जो नॉन जीरो हो। अगर हम इनको देखें ये तो सारी नॉन जीरो हैं, तो ये भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी अगर हम 4 की जगह भी क्या कर दें 0 कर दें तब भी ये क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर 3 की जगह हम कर दें ये भी 0 हो जाए, ये 4 भी 0 हो जाए, तो इस मैट्रिक्स में एक एंट्री ये देखें ऐसी है जो कि नॉन जीरो है, अभी भी ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हो जाए 0 हो जाए तब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तब क्या होगा, तब ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। नल मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एंट्रीज क्या हो जाए 0 हो जाए। तो आए अब हम एक एग्जांपल से लर्न करते हैं। जैसे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है H, इसकी ये वाले जो इसकी डायगोनल एंट्रीज है यानी वतरी एलिमेंट्स हैं, ये क्या है 9 0 0। तो अब हमने क्या देखना है कि इसके वतर में जो एंट्रीज हैं इनमें से कम एक एंट्री ऐसी है जो नॉन जीरो हो। ये देखें ये और ये चलें, 2 एंट्रीज तो होगी 0, तो कम से कम एक एंट्री तो वाकई ऐसी है जो कि नॉन जीरो है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या, कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसकी 2 एंट्रीज ऐसी हैं जो नॉन जीरो हैं, तो ये भी क्या हुआ मेरे पास, डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। तो यानी जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसकी ये तीनों एंट्रीज भी नॉन जीरो हो सकते हैं और 2 एंट्रीज भी नॉन जीरो हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक तो जरूर ही नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी ये तीनों वाली प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। चलिए आए अब हम देखते हैं कि यूनिट मैट्रिसेस या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोला जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो सबसे पहले तो होगा डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कि ये जो वतरी एलिमेंट्स हैं यानी ये डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो क्या होंगी, नॉन जीरो होंगी। और दूसरा वो क्या होंगी कि वो तमाम जो एंट्रीज होंगी वो 1 1 होंगी, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लाइक अगर हम ये मैट्रिक्स देखें तो इसकी भी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, लाइक अगर हम ये वाला मैट्रिक्स देखें तो इसकी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं एक तो ये 1 1 है और दूसरा नॉन जीरो भी हैं, तो ये मेरे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन।
फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, यानी कि हमने ये वाले जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कौन कौन से ये मैट्रिसेस हैं वो यूनिट हैं, कौन कौन से रो हैं, कॉलम है और नल मैट्रिसेस हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ए को देखते हैं, ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है। तो इसकी तो सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज वो क्या हों, 0 हों, तो वो हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स। तो इसके साइड पे करके लिख देंगे नल मैट्रिक्स। और अगर हम इस बी कॉलम को देखें तो इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अगर हम सी को देखें तो इसमें क्या नजर आ रहा है, सीधा सीधा इसमें एक कॉलम नजर आ रहा है, तो ऐसा मैट्रिक्स सिर्फ जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम डी को देखें तो डी के ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को देखें तो इसमें क्या है, 1 1 है, और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं। तो हमने पढ़ा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके ये जो डायगोनल में 1 1 हो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो ये वाला कौन सा मैट्रिक्स हुआ, यूनिट मैट्रिक्स। अगर हम ई को देखें तो ई में एक ही एंट्री है और वो भी क्या है, 0 है। तो एक तो ये हो गया हमारे पास नल मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे नल। और दूसरा देखें तो इसमें रो भी क्या है, एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स भी हुआ। तीसरा ये कॉलम भी अगर इसमें देखें तो कॉलम भी क्या है, एक, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी हुआ। और अगर हम एफ को देखें तो एफ में भी हमारे पास एक ही कॉलम है, तो इसका नाम भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो पेपर में क्वेश्चन को कैसे लिखना है अगर आ जाता है तो इसका इस तरह से सोल्यूशन लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना। तो ये मैट्रिक्स ए इज अ नल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए क्या है, नल मैट्रिक्स है, तो इसको इस तरह से लिख देंगे। मैट्रिक्स बी क्या है, रो मैट्रिक्स है, तो ऐसे लिखेंगे मैट्रिक्स बी इज अ रो मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डी इज अ यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स ई इज अ नल आर जीरो मैट्रिक्स, और ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, और मैट्रिक्स एफ इज ए कॉलम मैट्रिक्स। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ लेते हैं एक दफा। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, कि ये जो नीचे ये वाले मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें से हमने बताना है कि कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर हैं, रो हैं, आइडेंटिटी हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, कॉलम है या नल है, ये हमने बताना है। तो हमने रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इनको डिटेल में इनकी डेफिनेशंस, इनकी एग्जांपल्स को देखा है। अगर आपको नहीं पता तो पीछे से आप लर्न कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे कब, if its number of rows is equal to its number of columns, कि अगर इसकी जो कितारों की तादाद है यानी रोज की तादाद है वो किसके बराबर है, इसके कॉलम्स के बराबर है। सिंपली क्या कह रहे हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में रोज की तादाद किसके बराबर हो, उसके कॉलम्स के बराबर हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम एम मैट्रिक्स को देखें तो इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंटेड एंट्रीज 3 हैं, 3 एंट्रीज हैं, 3 रोज हैं इसमें, और कॉलम्स कितने हैं इसमें, 1 2 3, तो कॉलम्स कितने हैं इसमें, 3, तो यानी इसका ऑर्डर जो है वो 3/3 है, यानी जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। अगर हम ए को देखें तो इसमें भी कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं, 2, तो इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2, यानी कि जितनी रोज हैं उतने कॉलम्स हैं, तो हम इसको भी बोलेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे आप देख लेते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बोलेंगे कब, इन विच द नंबर ऑफ रोज, अगर उसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं इज नॉट इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर उसकी रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, लाइक मेरे पास ये एक ए जो है ना वो मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है यानी इसमें रोज कितनी है, 1 2, 2 रोज हैं, और इसमें कॉलम्स कितने हैं, इसमें 1 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर क्या है, 2/1,
यानी ये इसमें रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, तो इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। अगर हम ये मैट्रिक्स बी को देखें तो इसमें कितनी रोज हैं, 1 2, रोज की तादाद कितनी है 2 और कॉलम्स की तादाद कितनी है 1 2 3, यानी कॉलम्स कितने हैं 3। तो इसमें भी जो रोज हैं वो इक्वल नहीं है कॉलम्स के, तो इट्स मीन कि ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम देखें मैट्रिक्स सी को तो इसमें कितने हमारे पास कॉलम्स हैं, इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और रोज कितनी हैं 1 2 3 रोज हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, यानी इसकी रोज कितनी हैं 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं 2 कॉलम्स हैं। तो इसमें भी रोज जो है ना वो बराबर नहीं है कॉलम्स के, तो इस मैट्रिक्स को भी क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होगा, सिंपली जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। पार्ट नंबर 1 में देखते हैं कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। रोज कितनी है इसमें, इसमें 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 कॉलम्स हैं। कॉलम्स कितने हैं 3 कॉलम्स हैं। तो हमने देखा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होते और नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 हैं, आपस में बराबर नहीं है। अगर हम पार्ट नंबर 2 को देखें तो इसमें कितनी रोज हैं 1 2 3 रोज हैं इसमें और कॉलम्स कितने हैं इसमें 1 कॉलम है। तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं हैं, तो ये कौन सा हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक तो ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम गौर करें तो इसमें कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हुआ और कॉलम मैट्रिक्स हुआ। अब अगर हम पार्ट नंबर 3 को देखें तो इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। रोज हैं इसमें 1 और 2 रोज हैं। इसमें कितनी रोज हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 1 और 2 कॉलम्स हैं। तो जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। इसमें अगर हम डायगोनल एंट्रीज को देखें, ये वाली डायगोनल एंट्रीज वो क्या है 1 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, वो 0 0 है। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं 1 1 हो और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 हो, तो वो होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक तो ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स और दूसरे पे इसमें रोज कितनी है 1 और 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं 1 और 2 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स हुआ जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हुए, तो वो होता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दूसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 5 में कितनी रोज हैं 1 2 3, रोज कितनी है 3 और कॉलम्स कितने हैं 2। तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये हुआ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और पार्ट नंबर 6 को देखें तो इसमें सिर्फ एक ही रो है, एक तो हुआ ये रो मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है। और अगर हम कॉलम्स को देखें, रो कितनी है इसमें 1 और अगर हम कॉलम्स को देखें 1 2 3 कॉलम्स हैं इसमें, कॉलम्स कितने हैं 3। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है, तो एक ये हुआ हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक तो हुआ रो और दूसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 7 को। पार्ट नंबर 7 में देखें तो सबसे पहले तो इसमें एक ही कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हुआ कॉलम मैट्रिक्स। और दूसरा इसमें रोज कितनी है 1 2 3, रोज कितनी है इसमें 3 और कॉलम्स कितने हैं 1 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो दूसरे नंबर पे ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम पार्ट नंबर 8 को देखें तो इसमें कितनी रोज हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, तो 3 रोज हैं और इसमें कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो इट्स मीन के नंबर ऑफ रोज किसके बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स के।
तो अगर हम ये पार्ट नंबर 9 को देखें तो इसमें तमाम जो एंट्रीज हैं वो क्या हैं, 0 0 हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, कौन सा मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें सारी एंट्रीज 0 होती हैं, वो होता है हमारे पास नल मैट्रिक्स। और दूसरे नंबर पे इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं। कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 2 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये कौन सा हुआ, और एक तो नल हुआ, दूसरा हुआ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसका सोल्यूशन कैसे लिखना है, इस तरह करके लिखना है। आप मैट्रिसेस के नेम लिख लेने हैं। आगे देखना है पार्ट नंबर स्क्वायर मैट्रिसेस कौन कौन से हैं, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 8, वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ये देखें, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 8, ये कौन कौन से हैं, ये हैं हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस। और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन कौन से हैं, पार्ट नंबर 1 2 5 6 और 7, ये हमारे पास हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। और रो मैट्रिक्स एक ही है, वो है 6 वाले पार्ट वाला। और कॉलम मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, 2 और 7 कॉलम मैट्रिक्स हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही है, 4 नंबर वाला। और नल मैट्रिसेस भी एक ही है, 9 नंबर वाला, लास्ट वाला। तो इस तरह से हमने सॉल्यूशन लिखने हैं। इस वीडियो में हमने 1.2 के पहले 2 क्वेश्चंस को देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरी एक्सरसाइज को करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी या कुछ अलग सीखा आपने, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।